राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास की अनंत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत के विषय में चर्चा करेंगे कि मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत कब है। 28 या 29 नवंबर को। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है, वैसे ही प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने की तरह नवंबर में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ने वाले हैं। नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत होगा। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण प्रदोष व्रत की तारीख को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ऐसे में आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हुए हम बताते हैं कि मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा या फिर 29 नवंबर को। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत कब है। इस साल मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:23 पर होगी। इस तिथि का समापन 29 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 28 नवंबर गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मार्गशीर्ष में प्रदोष व्रत के दिन सौभाग्य योग बन रहा है, जो 28 नवंबर की शाम 4:01 तक रहेगा। इस दौरान चित्रा नक्षत्र का संयोग का भी निर्माण होगा। इस संयोग में शिव परिवार की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और सभी दुख दर्द दूर होते हैं। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 28 नवंबर की शाम 6:23 से लेकर रात 8 बजे तक पूजा का शुभ समय है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत करने और भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से हर कार्य में विजय मिलती है और सुख, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा पापों से भी मुक्ति मिलती है। आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रदोष व्रत करने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें फल, फूल, नारियल, बतासे, पीला या लाल कपड़ा, धतूरा, चंदन, घी, गंगाजल, मिठाई, कपूर, बेलपत्र, केले का पत्ता, पान, चौकी, श्रृंगार का सारा सामान, पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आदि। आगे हम इसकी पूजा विधि को देखते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम में प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण कर ले। तत्पश्चात भोलेनाथ का स्मरण कर मन में व्रत करने का संकल्प ले। ये आप अपने घर के पूजा गृह में भी कर सकते हैं। सारा दिन निराहार रहकर व्रत रखें। यदि किसी कारणवश आप निराहार नहीं कर सकते तो आप दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद शाम में प्रदोष काल के समय घर के पूजा गृह को स्वच्छ करें। एक चौकी रखें। चौकी पर थोड़ा गंगा जल छिड़के तथा थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर भी डालें। सभी पूजन सामग्री को भी शुद्ध जल के छिड़काव से शुद्ध कर ले। अब चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा दीजिए और शिव सहित उनके परिवार की प्रतिमा को उस पर स्थापित कर दीजिए। अब शिवलिंग को भी चौकी पर
रख दीजिए। अब चौकी पर दाहिने तरफ अष्टदल बना लीजिए। अब कलश की स्थापना की विधि होगी। चौकी पर बने अष्टदल पर स्वच्छ जल से भरा कलश रख दे। अब कलश पर 5 आम के पत्ते रख दे। उसके बाद मौली से सजा नारियल कलश पर रख दे। अब एक घी का दीपक जलाकर चौकी पर रख दे। किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करने के पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए गणेश जी का पूजन करते हैं। चौकी पर अक्षत रख दीजिए। उसके बाद अक्षत पर पान के पत्ते रख दीजिए। उसके बाद उस पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रख दीजिए। सबसे पहले एक फूल में चंदन तथा अक्षत लगाकर उसे हाथ में रखकर भगवान गणेश का स्मरण कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, हम आपका स्मरण करते हैं। हमारी पूजा बिना किसी विघ्न के संपन्न हो और पुष्प भगवान श्री गणेश के चरणों पर छोड़ दीजिए। अब गणेश भगवान को स्नान करा लीजिए। अब गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिए। फिर वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा दीजिए। अब भगवान को चंदन और रोली का तिलक लगाकर अक्षत चढ़ा दीजिए। अब भगवान के समक्ष नैवेद्य भी रख दीजिए और पान और सुपारी समर्पित कर दीजिए। अब भगवान को कुछ दान समर्पित कर दीजिए। अब भगवान के समक्ष जल से भरा हुआ पात्र रख दीजिए। अब अपने हाथों को जल से फिर से धो लीजिए। भगवान श्री गणेश का पूजन करते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहे। उसके बाद जल से भरे लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल ले। एक पुष्प लेकर उसे जल में डुबाए। उसके बाद शिव जी के परिवार की प्रतिमा के ऊपर छींचे। उसके बाद प्रतिमा पर अक्षत डाले। गणेश जी के बाद माँ पार्वती की पूजा करेंगे। माँ पार्वती को अक्षत चढ़ाए, माँ पार्वती का तिलक करे तथा माँ पार्वती के ऊपर श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाए तथा ओम गौराए नमः का जाप करे। अब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल तथा पंचामृत डालें। अब शिवलिंग पर शुद्ध जल डालकर स्वच्छ कपड़े से पोंछे। अब उसके बाद शिवलिंग को चौकी पर स्थापित करें। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाए। अब चावल धतूरा बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करें। भगवान को संभवतः भांग का भी भोग लगाए, धोती चढ़ाए। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान की प्रतिमा पर माला अर्पण करें। अब शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप करते हुए दिए से आरती उतारे। अब नैवेद्य तथा फल का भोग लगाए। अब भगवान के लिए जल में पात्र रख दीजिए। अब हमारी पूजा संपन्न हुई। अब भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके बालक हैं। अगर हमसे पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना के बाद सभी देवी देवताओं के चरणों में फूल तथा चावल रख दे। अब समय है प्रदोष व्रत कथा करने का। ध्यान रहे, हम उसी दिन की प्रदोष कथा पढ़ेंगे जिस दिन हम यह व्रत कर रहे हैं। आज गुरुवार है, इसीलिए हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आगे के पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी सहारा नहीं था। उसका एक पुत्र भी था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। जब एक दिन वह अपने घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक घायल अवस्था में एक लड़का मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह राजकुमार और कोई नहीं, विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके माता पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन जब ब्राह्मण पुत्र और विदर्भ का राजकुमार किसी रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते से गंधर्व कन्या अंशुमति गुजर रही थी। जैसे ही अंशुमति की नज़र उस राजकुमार पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। अगले ही दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। स्वप्न में
अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करवा दिया जाए। वैसा ही किया गया। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार और अंशुमति का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत के साथ साथ शंकर भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। वह शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने माता पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। अंशुमति और विदर्भ का राजकुमार खुशी खुशी अपने घर परिवार में लौट गए। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे के इस वीडियो में हम शिव चालीसा का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग शोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश शोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सदानंद आप पठायु, लवनी मेष मोह मारि गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर दीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा गव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला।
किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुकारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आए हरु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई चाची सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, शूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। घृणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे क्लेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण प्रकार की विधिवत तरीके से पूजा करने से हमें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप प्रदोष व्रत किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं तथा उतने प्रदोष व्रत करने के बाद आपको उनका उद्यापन भी करना होता है। वीडियो आपके किसी काम का है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।